आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन, आप सभी के साथ शुरू करते हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। उधमपुर इनकाउंटर में शहीद हुए एसओजी जवान अमजद अली खान को उधमपुर जिला पुलिस लाइन में खराज अकीदत पेश किया गया। नमाकों से शहीद को खराज अकीदत पेश किया गया और इस मौके पर आईजी जम्मू कश्मीर पुलिस भीम सिंह टूटी ने उधमपुर इनकाउंटर को लेकर के जानकारी दी। बताया कि खुफिया इनपुट की बुनियाद पर इस मजाल्टा इलाके में एक मुहिम शुरू की गई थी और इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की एक छोटी सी एसओजी टीम का दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें पूंछ के रहने वाले अमजद खान को गोली लगने से शदीद तौर पर जख्म हुए और फौरी तौर पर उन्हें वहां से बाहर निकाला गया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से जिंदगी की जंग हार गए। आईजी ने बताया कि शुरुआती गोलीबारी के बाद दहशतगर्द जंगल की ओर भागने में कामयाब रहे। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी और घेराबंदी चल रही है। और काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने वादी में कई मुकामात पर छापेमार कार्रवाई की है। यह कार्रवाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलिटेंसी की मुबैना तारीफ और नौजवानों की भर्ती की कोशिशों से जुड़ी हुई एक जांच का हिस्सा है। अहदेदारों के मुताबिक ये तलाशी अभियान कुल 12 जगहों पर चलाया जा रहा है, 7 जिलों में फैली हुई है और इनमें से पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग को पाड़ा शामिल है। और ये कार्रवाई मुअज़्ज़म तरीके से चल रहा है और अदालत से सर्च वारंट हासिल करने के बाद अंजाम दी गई है। अफसरान के मुताबिक ये केस सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए मिलिटेंसी की हिमायत, उसकी तारीफ और नौजवानों को गुमराह करके भर्ती करने की कोशिश से जुड़ा हुआ है। संतोष ट्रॉफी सिलेक्शन तनाज़ा बढ़ रहा है। आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में वज़ीर खेल सतीश शर्मा के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि जिस कमेटी के साथ रुकन होनी चाहिए थी उनमें उन्होंने इस खिलाड़ियों का सिलेक्शन करना था और वहीं सिर्फ एक रुकन से चपरासी के साथ बैठा करके टीम बनाई गई और भेज दिया गया। फिलहाल क्या इसके बारे में खेल के वजीर को कुछ बताया गया या नहीं बताया गया, ये क्लियर नहीं है। डोगरा फ्रंट ने सतीश शर्मा से कहा है कि आप जम्मू से जीते हैं और जम्मू के साथ भेदभाव करने में लगे हैं। इसका जवाब अवाम आपको देगी। हालांकि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इस मामले में सिर्फ सियासत चल रही है और कुछ नहीं। उधर मौसम महकमे ने आइंदा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की शिद्दत और इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट दी है और फिलहाल कहा है कि करंट सिग्नल्स के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर के बीच में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मीडियम से शदीद बर्फबारी और बारिश के इम्कान है। खासतौर पर शुमाली कश्मीर के ज़िले में बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। मौसम महकमे ने लोगों से अलर्ट रहने और मौसम से मुताल्लिक़ अपडेट रहने की सलाह दी है। ज़्यादा जानकारी और डिटेल्ड अपडेट अगले कुछ दिनों में जारी कर दिए जाएंगे ताकि आम लोगों को और इंतज़ामिया के दरमियान तालमेल बेहतर तरीके से बन पाए। उधर संसद में जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत की। NHPC से वापस लेने की बात कही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को NHPC से वापस रियासत को देने की फौरन मांग का मतलब है। सरल शब्दों में इसे थोड़ा विस्तार से समझना होगा। NHPC क्या करती है? NHPC केंद्र सरकार की कंपनी है जो देश भर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाती है और चलाती है और इससे बिजली बनती है और दूसरी जगह भेजी जाती है, बेची जाती है। जम्मू कश्मीर में भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं NHPC के पास है और वापस रियासत को देने का मतलब है कि इन प्रोजेक्ट का कंट्रोल, मुनाफा और फैसला लेने का अधिकार केंद्र की कंपनी NHPC से हटाकर जम्मू कश्मीर सरकार या प्रशासन को सौंपा जाए। इंजीनियर रशीद का कहना है कि जम्मू कश्मीर के नेचुरल रिसोर्सेज से बनी हुई बिजली का फ़ायदा स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल पा रहा। NHPC का रवैया उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा बताया, यानी बाहर की ताकत फ़ायदा उठा रही है और स्टेट के लोग नहीं उठा रहे। पहले NHPC और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच में समझौते हुए थे। रशीद का कहना है कि उन समझौते के तहत जो हक जम्मू कश्मीर को मिलने थे वो पूरे नहीं हुए। स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिली, CSR फंड को स्थानीय विकास में खर्च नहीं किया गया, जिसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर की नदियों पर बने बिजली प्रोजेक्ट से होने वाले फ़ायदे जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल करके दूसरे लोगों को मिल रहे हैं, सिर्फ केंद्र की कंपनियां उठा रही है। इसलिए इन प्रोजेक्ट को NHPC से लेकर के वापस जम्मू कश्मीर को सौंप दिया जाए।